एआई टूल है वो है गूगल बार्ड। अब गूगल बार्ड क्या है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि गूगल बार्ड भी एक एआई टूल है जो कि गूगल ने अपना बनाया। मतलब जो पहले वाली हमने कंपनी देखी थी वो ओपन एआई की थी, ये गूगल की अपनी है। और इसका दूसरा फायदा ये है कि ये 2023 तक अपडेटेड है और जो चैट जीपीटी है वो 2021 तक है। मतलब कि उसमें जो भी डाटा आप निकालेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे 2021 तक है और गूगल बार्ड में 2023 तक है। तो इसका भी अकाउंट वैसे ही बनेगा। आपने गूगल पे आना है, इस पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है, साइड पे आपको कॉर्नर में साइन इन का ऑप्शन नज़र आ रहा है या नीचे भी ऑप्शन साइन इन का नज़र आ रहा है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे आपका जीमेल मांगेगा, जो भी जीमेल आपकी बनी हुई है आपने @gmail.com लिख कर उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फिर ये आपसे पासवर्ड मांगेगा अगर अकाउंट बना हुआ है। लेकिन अकाउंट नहीं बना हुआ तो नीचे ये जो ऑप्शन है क्रिएट अकाउंट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। आपने यहाँ बता देना फॉर पर्सनल यूज़ के लिए आप इसे यूज़ करें, तो आपने अकाउंट पहले बना लेना। तो उसके बाद यहाँ पर आपने नेक्स्ट कर देना है। मैं भी यहाँ पर अकाउंट ऐड कर देता हूँ। जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये आपसे पासवर्ड भी मांगेगा। यहाँ पर आप अपना कोई भी पासवर्ड दे दें और उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो ये आपका गूगल बार्ड का जो अकाउंट है वो बन जाएगा और गूगल बार्ड का सर्च बार आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक और लास्ट में डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो ये वाला जो इंटरफेस है ये गूगल बार्ड का है। यहाँ पर आपके पास नीचे सर्च बार शो हो रहा है ये वाला। यहाँ पर एंटर ए प्रॉम्प्ट हेयर। प्रॉम्प्ट का मतलब ये है कि जो भी टाइटल आपने सर्च करना, और उस पर हम डीपली पहले बात कर चुके हैं कि जो प्रॉम्प्टिंग हमने पीछे सीखी है चैट जीपीटी के हवाले से, वही प्रॉम्प्टिंग आप यहाँ पर भी यूज़ करेंगे और ज़्यादा एक्यूरेट डाटा ले सकेंगे। जिस तरह चैट जीपीटी में जैसे हम लॉगिन करते हैं AIPRM को, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, तो वहाँ पर भी ऊपर यहाँ पर बॉक्सेस नज़र आ रहे होते हैं और जिस बॉक्स पे आप क्लिक करते हैं उसके अंदर वही चीज़ जनरेट होकर आती है। इसमें गूगल बार्ड में भी सेम वैसे ही है। जैसे कि यहाँ पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये उस तरह की चीज़ें जनरेट करके देगा। साथ में क्रिएट के बारे में, रिव्यू माई राइटिंग, आपने कोई टेक्स्ट लिखा है यहाँ पेस्ट कर दें और रिव्यू उस पर ले लें। ये आपको बताएगा कि आपने किस तरह की जो ये टेक्स्ट लिखा है किस तरह का है, इसके अंदर क्या मिस्टेक है। अब जैसे मैंने इसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ गूगल बार्ड, तो इसने बताया कि गूगल बार्ड इज़ कन्वर्सेशनल AI चैट बोर्ड डिवेल्प्ड बाय गूगल AI। मतलब कि गूगल ने इसे बनाया और इसे लॉन्च किया। जिस तरह चैट जीपीटी को ओपन AI ने किया, गूगल बार्ड को गूगल ने कर दिया। यहाँ पर अब ये आप इससे भी जो चीज़ मर्जी जैसे पूछें ये भी वैसे ही आंसर करेगा जैसे हम चैट जीपीटी में लेते थे। इसमें भी आपने वैसे ही बताना है। तो मैंने वो सारी जो चीज़ आपको डिटेल में बताई है, तो वीडियो पहले बहुत लंबी होगी, तो दोबारा मैं इसको नई एग्जांपल से आपको बताऊंगा कि प्रॉम्प्टिंग कैसे करनी है, आपने कैसे अपना डाटा रेलिवेंट लेना है और किस स्ट्रक्चर में लेना है। वो सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हाउ टू रीड अ बुक। तो एंटर का जैसे ही मैंने बटन दबाया तो अब ये इस पर प्रेजेंटेशन मुझे बना कर देगा। राइट ए प्रेजेंटेशन, जो मैंने लिखा है हाउ टू रीड अ बुक, इसके ऊपर ये प्रेजेंटेशन बना देगा और हर स्लाइड का नंबर भी होगा, उसमें हेडिंग्स भी ऐड होंगी वैसे के वैसे। स्टार्ट में इसने इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद इसने मुझे इसमें बताया हाउ टू चूज़ ए बुक। साथ ही यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है व्यू अदर ड्राफ्ट्स। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये ड्राफ्ट ओपन हो गया। मतलब कि ये जो पहली प्रेजेंटेशन बनी है अगर आपको ये पसंद नहीं आती तो ये चीज़ चैट जीपीटी में नहीं थी, यहाँ पर है। आप ड्राफ्ट 2 के ऊपर क्लिक करें और ये थोड़ा सा डिफरेंट टेक्स्ट इसके अंदर शो होगा, वही वाला नहीं होगा। अगर उसके अंदर कुछ चीज़ें रह गई हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करना। अगर इससे भी समझ नहीं आती तो ड्राफ्ट नंबर 3, ये सेम वही हिसाब है जो वेबसाइट के अंदर गूगल में होता है। आप पहली वेबसाइट पर जाकर सर्च करते हैं, वहाँ पर आपको वो डाटा नहीं मिलता जो आप लेना चाहते हैं, तो सेकंड वेबसाइट पे आते हैं, थर्ड पे, यहाँ पर ड्राफ्ट्स बने होंगे। यहाँ पर जो लिखा हुआ है व्यू अदर ड्राफ्ट्स, तो यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो नीचे और तरह का डाटा निकलेगा। मतलब ये वाली एक्सप्लेनेशन इनसे पहले वाले जो ड्राफ्ट्स हैं उनके अंदर ऐड नहीं होगी, ड्राफ्ट 1 और 2। मतलब ज़्यादा नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो मैच करेगी, सही डेफिनेशन एग्जाम्पल वगैरह तो होंगी, लेकिन थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो इन दोनों में नहीं है वो थर्ड में होगी। इसी तरह आप इससे भी ज़्यादा यहाँ पर ड्राफ्ट जनरेट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ न्यू चैट का बटन है, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर न्यू चैट जनरेट हो जाएगी और पहले वाली वहीं रहेगी। अब अगर आप कुछ न्यू सर्च करना चाहते हैं यहाँ पर सर्च कर लें, अगर वापस जाना चाहते हैं तो पिछली चैट के ऊपर आप क्लिक करें तो ये वहाँ पर आ जाएगी। साथ ही आप अगर इसे डिलीट करना चाहते हैं तो ये 3 जो बटन नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं। तो डिलीट भी यहाँ से आप उसे कर लें।
तो इस तरह से आप गूगल बार्ड को इजीली यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड इमेज, यहाँ पर मतलब कि मैं इमेज अपलोड करूँगा, ये इमेज के बारे में भी डिटेल देगा जो कि चैट जीपीटी के अंदर नहीं थी। यहाँ गॉट इट के ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पर प्लस के निशान पर दोबारा मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इमेज पेस्ट करूँगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाली एक मेरे पास इमेज थी, इस इमेज को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ साथ में मैंने इसे कहा एक्सप्लेन दिस इमेज। साथ आप प्रॉम्प्टिंग का यूज़ भी कर सकते हैं, इसे बता सकते हैं कि मेरी एज कितनी है या किस क्लास के लिए आप पूछना चाह रहे हैं। वही सारी प्रॉम्प्टिंग जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ उनको भी साथ आप यूज़ करें तो ज़्यादा आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। तो इसने मुझे बताया दिस इमेज शो ए blockboard with words generate API key free written on this. This suggests that image is advertising a service that allow user to generate API key for free. मतलब कि ये एक इमेज थी जो मैंने इसके अंदर पेस्ट की है। आप इमेज डालकर भी इससे डाटा रिट्रीव कर सकते हैं, इससे पूछ सकते हैं। साथ ये माइक वाला ऑप्शन है, अगर आपको लिखना नहीं आता तो आप इसे अपनी लैंग्वेज में उर्दू में भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आप माइक के ऑप्शन पर क्लिक करें, यहाँ पर अलाउ करें और बोलना शुरू कर दें तो यहाँ पर आपको इस तरह से रेड कलर का डॉट नज़र आएगा और ये आपकी वॉइस रिकॉर्ड कर लेगा। यहाँ से रिकॉर्ड करने के बाद ये आपको उसके रिलेटेड डाटा जनरेट करके देगा। अब ये देखिए मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ ये साथ साथ इसके अंदर लिखता भी जा रहा है और ये मेरी लैंग्वेज को भी ऑटो डिटेक्ट कर रहा है कि ये हिंदी में है या उर्दू में है। तो जो भी आपने लिखा है इसके अंदर यहाँ पर आप लिखने के बाद एंटर का बटन दबा दें या साइड पे ये जो बटन नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर दें। अब ये उसके बारे में बता देगा कि ये जो मैंने बोला है ये क्या था। अब आप देखें कि कितनी जल्दी से इसने लिख दिया। अब इसने बताया कि ये हिंदी टेक्स्ट था तो उसका आंसर इसने हिंदी में ही दिया। फिर भी अगर आपको मुश्किल हो रही है तो जैसे मैंने पहले बताया कि आप गूगल ट्रांसलेटर में जाएं, वहाँ पर ये टेक्स्ट पेस्ट करें, अपनी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर लें जिस लैंग्वेज में आप इस लैंग्वेज को देखना चाहते हैं। इसे फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो वहाँ जाके इंग्लिश में, जैसे मैंने पहले बताया। तो इस तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। साथ आप इसे सुन भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला जो आपको लिसन का सिंबल नज़र आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक कर दें तो जो भी अब ये डाटा इसने लिखा है हाँ, मैं समझ गया हूँ। आप इस चित्र में एक लाल रंग का बिंदु दिखा रहे हैं जो आपकी आवाज को रिकॉर्ड करता है। जब आप बोलना शुरू करते हैं तो ये बिंदु चमकने लगता है और आपकी आवाज को रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। एक बार जब आप बोलना बंद कर देते हैं तो ये बिंदु बंद हो जाता है और आपके द्वारा बोले गए शब्दों को एक टेक्स्ट फील्ड में प्रदर्शित करता है। यह एक बहुत ही उपयोगी सुविधा है जो आपको अपने विचारों को जल्दी और आसानी से लिखने की अनुमति देती है।